क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसे देवता ने जन्म लिया था जो न केवल अमर हैं बल्कि आज भी इस धरती पर जीवित माने जाते हैं, जिनकी भक्ति करने से न सिर्फ भय दूर होता है बल्कि जीवन की हर कठिनाई भी छूमंतर हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंजनी पुत्र केसरी नंदन राम भक्त हनुमान जी की। और आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जयंती की, जिस दिन धरती को ये अमर शक्ति मिली थी। जी हाँ, हनुमान जयंती सिर्फ एक पर्व नहीं, एक ऊर्जा का उत्सव है। कहते हैं कि जब जब संसार पर संकट आया है, जब जब धर्म डगमगाया है, तब तब हनुमान जी ने अपने भक्तों की रक्षा की है। और ये कोई सिर्फ धार्मिक बातें नहीं है, आज भी लाखों लोग ये मानते हैं कि संकट के समय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का जाप उन्हें चमत्कारी राहत देता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा को हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, जब पवन देव ने माता अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद स्वरूप यह चमत्कारी पुत्र प्रदान किया था। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा बालक जिसकी शक्तियां इतनी ज्यादा थीं कि उसने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा था ताकि संसार अंधकार में ना डूब जाए। बचपन से ही बल, बुद्धि और भक्ति का त्रिवेणी संगम थे हनुमान जी। उन्होंने ब्रह्मा जी से अजर अमरता का वरदान पाया, विष्णु जी से राम भक्त, शिव से अभेद्य बल और वरुण से जल में अवरोध रहित गति। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी को अष्टसिद्धि और नवनिधि का स्वामी भी कहा जाता है। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, मतलब उनके पास वो सारी दिव्य शक्तियां थीं जो कोई योगी हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी शायद ना प्राप्त कर सके। रामायण में उनकी भूमिका न केवल एक सेवक की थी बल्कि वो एक रणनीतिकार थे, एक गुप्तचर, एक कवि और एक परम भक्त भी थे। जब राम जी को सीता जी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तब हनुमान जी ने ही समुद्र पार जाकर लंका में उनको खोज निकाला था। लंका में सीता माता को ढूंढना, रावण के दरबार में वीरता का सामना करना और फिर लंका को जलाकर संदेश देना कि ये सब कोई मामूली शक्ति नहीं कर सकती। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाने का कार्य भी हनुमान जी ने किया था, और वो भी पूरा पर्वत उठाकर। क्यों? क्योंकि उन्हें समय बर्बाद करना मंजूर नहीं था। ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी ही वो शक्ति हैं जो रामायण को जीवित रखे हुए हैं। कहा जाता है कि जब भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहां अदृश्य रूप में जरूर उपस्थित होते हैं। इसलिए रामायण का पाठ करने से पहले या राम कथा सुनने से पहले लोग श्री हनुमते नमः जरूर बोलते हैं। अब एक रोचक तथ्य की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं? कई संतों ने अपने अनुभव से बताया है कि उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। कहते हैं कि जब तक धरती पर राम कथा होती रहेगी तब तक हनुमान जी यहाँ रहेंगे, और जब तक हनुमान जी यहाँ रहेंगे तब तक धर्म अडिग रहेगा। अब बात करते हैं उनके नामों की। हनुमान जी के एक दो नहीं, पूरे 108 नाम हैं, जैसे कि मारुति, अंजनेय, महावीर, बजरंगबली, संकट मोचन, रामदूत, केसरी नंदन, बालभद्र और भी कई नाम हैं। हर नाम का अर्थ है, हर नाम की ऊर्जा है। हनुमान जी सिर्फ शक्ति के देवता नहीं हैं, वो बुद्धि के भी प्रतीक माने जाते हैं। अगर कोई ज्ञानहीन भी है तो वो भी अगर हनुमान जी को याद करे तो वो भी उसके विवेक में आ जाता है। अब जरा एक बात पर गौर करें, हनुमान जी शिव के अवतार माने जाते हैं। जी हाँ, बाल रूप में शिव ने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया ताकि राम जी की सेवा कर सकें। राम जो विष्णु के अवतार हैं और उन्हें हनुमान जो शिव के अवतार हैं, इससे बड़ा समर्पण का उदाहरण क्या हो सकता है? और क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने राम के बाद सबसे ज्यादा भक्ति श्री कृष्ण की भी की थी? महाभारत के समय अर्जुन को जब घमंड हुआ तब श्री कृष्ण ने उन्हें हनुमान जी से मिलवाया और वो अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए थे, जिससे अर्जुन का रथ भी नष्ट नहीं हुआ। और अब एक चमत्कारिक तथ्य, जब हनुमान जी ने राम जी से कहा कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, मैं यहाँ कहाँ जाऊं,
तब राम ने कहा, तुम इस धरती पर रहो, जब जब कोई संकट आएगा तब तब तुम रक्षा करना। इसलिए आज भी संकट मोचन कहे जाते हैं। हनुमान जी की पूजा सबसे ज्यादा मंगलवार और शनिवार को होती है, लेकिन हनुमान जयंती के दिन उनकी भक्ति का एक अलग ही महोत्सव होता है। लाल रंग, चमेली का तेल, सिंदूर और राम नाम, इनसे सजी होती है हनुमान जी की पूजा। ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिवाइन हिंदू यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।